फेक जॉब ऑफर्स और गलत मशवरों को रोका जा सके। जिस तरह आजकल टिकटॉक के ऊपर बेतहाशा किस्म के जाली एजेंट्स इनविटेशन लेटर दे देंगे, आप यहाँ पर आ जाएं, आपको 2 वीक में गल ही कोई नहीं पाजी 2 वीक आओ तुसी मेरे ऑफिस में आ जाओ डाउनटाउन में। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जी वीर खालिद उस्मानी कनाडा से, कैनेडियन रोड ट्रैकर ब्लॉगर रियल्टर। तो वीर कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये जो आजकल यहाँ के वीज़ों के सिलसिले में, यहाँ के वर्क परमिट के सिलसिले में या स्टडी वीज़े के सिलसिले में या और किसी भी इमिग्रेशन से रिलेटेड जो एक जाली कंसल्टेंट थे, जो नॉन रजिस्टर्ड कंसल्टेंट थे, या जिनकी वजह से एक दफ़ा मुझे याद है कि कोविड के ज़माने में या कोविड के फ़ौरन बाद जो था सैकड़ों किस्म के जाली लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू हुए, जो जाली थे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर द स्टडी परमिट, और उन लोगों को बेचारों को डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ा। उनकी सारी पढ़ाई ज़ाया हो गई, क्यों कि वो कंसल्टेंट्स ने उनको जाली इशू किए थे, उसके ऊपर उनका वीज़ा भी लग गया। उस ज़माने में टके टोकरी जो था वीज़ा इंडिया से लग रहा था। तो अब एक बहुत बड़ी इमिग्रेशन में एक अपडेट लेके आया है जो 2026 के अंदर इसके अंदर जो चेंजेस आई हैं। चलें अब डिटेल से इसके ऊपर बारे बात करते हैं। तो ये बहुत ही डिटेल इमिग्रेशन अपडेट सामने आई है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स वीज़ा फाइलों के जरिए कनाडा आने का प्लान बना रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो वीज़ा फाइलों के जरिए कनाडा आने का प्लान बना रहे हैं। पीआर एजेंट्स या इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के कवानीन 2026 में कैनेडियन हुकूमत ने मजीद सख्त फैसला किया है ताकि फ्रॉड, जाली वादे, फेक जॉब ऑफर्स और गलत मशवरों को रोका जा सके। जिस तरह आजकल टिकटॉक के ऊपर बेतहाशा किस्म के जाली एजेंट्स इनविटेशन लेटर दे देंगे, आप यहाँ पर आ जाएं, आपको 2 वीक में गल ही कोई नहीं पाजी 2 वीक आओ तुसी मेरे ऑफिस में आ जाओ डाउनटाउन में। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी के खिलाफ भी नहीं हूँ। आपको 2 वीक के अंदर वर्क परमिट दिला दिया जाएगा। और जब लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, उनको कॉल करते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि जो दुबई में, अबू धाबी में या पाकिस्तान में जहाँ उनसे किसी तरीके से पैसा पकड़ लिया जाए ताकि उनका उस दिन का लंच और उनका रात का डिनर और आगे की जो उनकी कहानियाँ वो शुरू हो जाए। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन लिया है, बहुत सख्त एक्शन लिया है। पिछले कुछ सालों में हजारों लोग ऐसे सामने आए, जाली वर्क LMIA जिन्होंने लाखों रुपए देकर फेक परमिट या बोगस कॉलेज एडमिशन लेटर खरीदे, बोगस कॉलेज एडमिशन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जिसे कहते हैं, खरीदे। बहुत से लोगों के वीजे रिफ्यूज हुए, कुछ को कनाडा से डिपोर्ट तक होना पड़ा। अब हुकूमत कह रही है कि सिर्फ लाइसेंस याफ्ता और रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट ही कानूनी तौर पर इमिग्रेशन केस हैंडल कर सकेंगे। तो वीर आप अगर किसी से बात करते हैं तो उससे पहली बात तो ये पूछे कि भाई तुम्हारे पास RCIC का नंबर क्या है, पहली बात। अब उन्होंने जो एजेंट्स हैं बिल्कुल असली भी होंगे, उनके पीछे लॉयर भी होंगे, उन्होंने आगे ये गमाश्ते पाले हुए हैं जो खुद फ्रंट पे नहीं आते हैं। इस तरह के जाली एजेंट्स मार्केट में रखे हुए हैं, समझ रहे हैं? तो आपको उनसे बचना है। और अब नया कानून क्या है, अगर कोई गैर रजिस्टर्ड एजेंट कनाडा के अंदर गैर रजिस्टर्ड एजेंट पकड़ा गया तो उस पर भारी जुर्माना, लाइसेंस कैंसिल या जेल तक हो सकती है। तो अब देखते हैं कि इसमें तब्दीलियां क्या शामिल है। अब नई तब्दीलियों में क्या क्या शामिल है। सबसे पहले कंसल्टेंट्स की मॉनिटरिंग सख्त होगी, यानी उनके केसेस, फीस, इश्तिहारात और वादों को ज्यादा करीब से चेक किया जाएगा। दूसरा, गारंटेड वीजा 100% PR के इश्तिहारात पर सख्त एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि कनाडा के इमिग्रेशन में कोई भी शख्स 100% गारंटी नहीं दे सकता, व्यूअर बिल्कुल नहीं दे सकता। ये जो टिकटॉक के ऊपर बैठ के ऊपर जिनके ब्रॉड के ऊपर वो आज उनका अगर एक टिकटॉक का अकाउंट बैन होता है किसी वजह से, विद इन अ मंथ दे मेक 60-70,000 फॉलोअर्स राइट अवे। मोस्टली लोग जो हैं यूके में बैठे हुए या यूरोप में बैठे हुए, क्योंकि एक चाल इस तरह होती है ना, पाकिस्तान से पहले मिडल ईस्ट में चले जाए, फिर मिडल ईस्ट से आगे यूरोप की छलांग लगाई जाए। तो फिर जिस तरह यूरोप बहुत सख्त हो गया, कनाडा भी इस वक्त बहुत सख्त हो चुका है। तो इसलिए कनाडा में कोई भी शख्स, कोई भी कंसल्टेंट यहाँ बैठा हुआ, कुछ वैंकूवर में बैठे हुए जो टिकटॉक के ऊपर E वीज़ा या E2 वीज़ा या E11 वीज़ा या C11 वीज़े की बातें कर रहे हैं, सब झूठी देगें चढ़ा रहे हैं। उनकी जो कड़ी है वो खट्टी हो चुकी है, उसके अंदर कोई नहीं, बदबू आ रही है। प्लीज उन लोगों से बचे। अच्छा,
फ्रॉड जो इसका तीसरा इन्होंने जो एक्शन लिया है वो ये है कि आप फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम बेहतर किया जा रहा है। तीसरा इन्होंने एक्शन किया कि फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम बेहतर किया जा रहा है। अगर किसी स्टूडेंट या वर्कर के साथ धोखा हो तो फायर डायरेक्टली शिकायत कर सकेगा, उसको हक दिया जा रहा है कि वो डायरेक्ट शिकायत करे। और इस तरह की जो भी स्कीमें हैं उन पर बड़ा क्रैकडाउन है। मुतवक्का जो भी LMIA जॉब, जाली जॉब ऑफर्स वगैरह जो कुछ भी हैं, वो कंपनियां जो सिर्फ पैसा लेके पेपर जॉब देती हैं, ये किस जमाने में बहुत सारा, इसी वजह से आजकल बहुत सारे रेस्टोरेंट फॉर सेल लगे हुए हैं, क्योंकि वो जो चूरन बेचा गया था उन रेस्टोरेंट्स के अंदर LMIA के सिलसिले में, वो खोले ही रेस्टोरेंट से नजरिए से गए थे कि इस पे हम LMIA निकालेंगे। वो फेक ट्रकिंग कंपनियां खोली ही इसी बुनियाद पर गई थी कि इस पे हम LMIA देंगे। अब वो या तो फॉर सेल लगी हुई है या वो बंद हो गई है। तो वेयर इस वक्त कनाडा में इमिग्रेशन फ्रॉड एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। और हकीकत यह है कि लोगों ने अपने कितने किले बेचे, मैं 2 किले बेचे, 10 किले बेच के मैं सारे, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है कि इन लोगों को रात को नींद कैसे आ जाती है कि एक आदमी अपनी पूरी जमा पूंजी उधार लेकर किसी तरह करके जब यहाँ पर आता है और उसको बाद में पता लगता है कि उसका केस जो है ना फेक था। इसलिए अब हुकूमत चाहती है कि सिस्टम ज्यादा क्लीन हो और महफूज हो। तो भी अगर आप कनाडा आने का प्लान करें तो चंद बातें हमेशा याद रखें। सिर्फ लाइसेंस याफ्ता कंसल्टेंट से काम करवाएं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे दुबई में हो या इवन कनाडा हो। जब भी उसको पेमेंट दें उसकी एक रसीद लें, हर पेमेंट की एक रसीद लें। उस बंदे को वेरीफाई करें, हो सके तो उसका गूगल रिव्यू पे डाल के देखें, हो सके तो RCI की उसका नंबर होता है उसको चेक करें। canada.ca के ऊपर मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियो बनाई है शुरू में कि कैसे किसी कंसल्टेंट को ये चेक करना है। अगर वो RCIC नंबर तो लिख रहा है, क्या वो जाली नंबर है, क्या वो एक्चुअली वाकई है, और फिर ये देखेंगे उसके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है। अपनी फाइल को खुद समझे। और ये जो कहते हैं कि जी 2 वीक में आपको वर्क परमिट मिलेगा, जैसे गारंटेड PR, इन तमाम झूठे वादों से बचें। IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर मालूमात जरूर चेक करें। और वे जब बहुत सारे लोग हैं, बेतहाशा लोग हैं, मैं सिर्फ उन पे एक खामोश तमाशाई बन के इस किस्म की जो ब्रॉडे होती है उस पर बैठ जाता हूँ नीचे। और जिस तरह के वो झूठे वादे कर रहे होते हैं उस सोशल मीडिया पे बैठकर, और फौरन उस जो वादे होते हैं उस पर लोग जो है ना फैसला कर लेते हैं। तो ये होता क्या है कि हकीकत में हर केस मुख्तलिफ होता है। किसी एक बंदे का रास्ता आपके लिए जरूरी नहीं काम करेगा कि उसका अगर केस हुआ था तो आपका भी केस हो जाएगा, जरूरी नहीं है। तो अब जो है ना कनाडा का जो इमिग्रेशन का सिस्टम है मजीद सख्त, डिजिटल और 2026 में काफी मॉनिटर्ड होता जा रहा है। मॉनिटर से मुराद है कि सबके ऊपर निगाहें हैं गवर्नमेंट की। AI टूल्स ऐसे ऐसे इनके पास आ गए हैं गवर्नमेंट के पास। मैं हैरान होता हूं कि जो हमारे पास कनाडा रेवेन्यू की तरफ से या कनाडा की जो सर्विस कनाडा जिस तरह अभी सेंसस वगैरह का था, तो कई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमने उनको दी भी नहीं थी, उनको ऑलरेडी पता थी। दी नहीं से मुराद ये कि नहीं को छुपाई थी। मसलन फर्ज किया किसी का प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ है तो उनके पास ऐसे कनेक्शन बन चुके हैं कि वो हर जगह से अब AI जो है ना बहुत ज़्यादा कैनेडियन गवर्नमेंट को, इमिग्रेशन सिस्टम को और ज़्यादा जो है ना अपडेट कर रही है और ज़्यादा तेज़ कर रही है। तो अब ये कहना कि जी शॉर्टकट जो पहले चलते रहे थे, जाली जिसे कहते हैं लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वगैरह जो इशू होते थे पहले की निस्बत, अब बहुत ज़्यादा जो है ना तमाम शॉर्टकट्स वगैरह अब नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि ये नए कवानीन फ्रॉड को कम कर सकेंगे? आप जरा थोड़ा सा आप कमेंट्स में जरूर लिखें कि जितने भी ये नए कवानीन आ रहे हैं क्या ये फ्रॉड इससे कम हो सकेंगे। और ऑब्वियसली जब इसको इस तरह कंट्रोल किया जाएगा तो इमिग्रेशन अब लोगों के लिए मजीद मुश्किल हो जाएगी। तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। तो अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वर्क परमिट है, स्टडी वीज़ा है, PR है, और अगर आप कैनेडियन इमिग्रेशन और लाइफ इन कनाडा की रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट फोरम्स को पढ़ता हूँ, अपडेट रखना चाहता हूँ अपने आप को कि क्या नए कानून आ रहे हैं, और मैं ये जो वीडियोस बनाता हूँ लोगों की जानकारी के लिए बनाता हूँ। इसमें मेरी लाइफ इन कनाडा की एक सीरीज चल रही है। मैं सुबह निकलता हूँ, किसी जगह भी जाता हूँ, कैमरा मेरे सीने पे यहाँ पर लगा रहता है। दैट्स इट। मैं लोगों को दिखाता हूँ कि कनाडा की गलियाँ क्या हैं, कनाडा के शहर कौन से हैं, कनाडा में क्या है, इससे रिलेटेड। तो व्यूअर आपको इस तरह की अगर अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दिया करें ताकि मेरी नेक्स्ट जो भी वीडियो आती है तो उस तक आप तक पहुंच सके। मिलते हैं ब्रेक के बाद।